जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ट्रेड ट्रैक। आज की वीडियो में हम डे ट्रेडिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मोस्टली आपने सुना होगा डिफरेंट ट्रेडर्स को कहते हुए, मुझे कहते हुए कि जब हमारा डेली बायस बुलिश है, यानी कि हम डे को बाय साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें हम क्या है देखते हैं कि जो एशिया सेशन है वो मोस्टली रेंज करता है और हम लंदन के ओपन का वेट करते हैं, जो कि हमें ट्रेड देगा। लंदन ओपन होगा तो वो जाके एशिया के लोग ग्रैब करेगा, यानी कि एशिया की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तो हम उसमें बाय के ट्रेड लेंगे आफ्टर द कंफर्मेशन। बट समटाइम्स ऐसा नहीं होता, मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी होती है, मार्केट इतनी वोलेटाइल होती है कि एशिया ही इतनी लंबी मूव दे जाता है, एक्सपेंड कर जाता है कि लंदन को उसके नीचे आने, यानी कि उसका लो लेने के लिए नीचे आने की कैपेसिटी नहीं रहती। अगर 200 पिप की मूव या 150 पिप की या 100 पिप की मूव दे चुका है एशिया, तो लंदन अगर 100 पिप डाउन मूव करेगा तो वो बुलिश ट्रेड नहीं होगा। तो यानी कि एशिया ही दिन का लो पोस्ट कर देता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट 2 डेज में गोल्ड का सिनेरियो बन रहा है। मोस्टली मैं गोल्ड को ट्रेड करता हूँ और आप मुझे मोस्टली आप भी गोल्ड को ही ट्रेड करते हैं, तो हम गोल्ड को ही डिस्कस करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड लेने के लिए क्या करना है, जब जो एशिया सेशन है वो अपना यानी कि 100 150 पिप की लंबी मूव दे जाए, एक्सपेंड कर जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्या लंदन का वेट करेंगे कि वो आके लो ग्रैब करे? नहीं, हम लंदन का वेट नहीं करेंगे कि लंदन लो ग्रैब करे। उसका मैं आपको आसान हल बताने लगा हूँ। जैसे कि लास्ट डे का देखिए आप, ये मंडे का है। मंडे मार्केट ओपन हुई, ओपन होते ही डाउन गई। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो, आपने अगर मेरी देखी है तो उसमें मैंने आपको एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताई थी, यानी कि एशिया जब ओपन होता है तो वो प्रीवियस यानी कि एन वाई सेशन का आके लेट नाइट लोज या लेट नाइट हाइस को ग्रैब करता है, तो उसके बाद आपकी स्कैल्प ट्रेड बन सकती है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसने आके एन वाई के लेट नाइट जो लोज हैं इनको ग्रैब किया और उसके बाद मार्केट बुलिश हुई। और यहाँ पे नेक्स्ट डे अगर आप ट्यूसडे को देखें तो भी इसने लेट नाइट जो एन वाई लोज थे, न्यूयॉर्क के ये वाले लोज, इनको ग्रैब किया और उसके बाद मार्केट अपसाइड गई। तो ये एक बहुत अच्छी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर तो एशिया सेशन जो है वो एक्सपेंड कर जाए और डेली लो वो पोस्ट कर दे, बुलिश बायस की बात करें हम, बेरिश में भी आप इसमें इन्वर्स सिनेरियो खुद ही सोच सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने वेट करना है कि लंदन ओपन हो। यहाँ पे देखें तो लंदन इस जगह पे ओपन हुआ, ये लंदन जी ओपन हुआ इस जगह पे। इसको हम कर देते हैं रेड ताकि हमें लंदन का साइन पता है कि लंदन कहाँ पे ओपन हुआ। अच्छा जी, ये एशिया था सारा। एशिया ओपन हो, एशिया ने इतनी बड़ी एक मूव दी। ऑलमोस्ट आप कह लें कि 2690 से 2712, ऑलमोस्ट 2714 तक की पे है, 140 पिप की मूव दे चुका था। तो उसके बाद लंदन सेशन के लिए डाउन आना, एशिया का लो ग्रैब करना पॉसिबल नहीं था। तो इसमें आपको करना यह होता है कि एशिया के लो से लेकर आप एशिया की हाई तक फिब लगाएं। आपको मार्क करना होता है 50% रिट्रेसमेंट लेवल। 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो है, इससे नीचे या इस लेवल पे आपको ट्रेड मिलती है तो दी बेस्ट है, इससे ऊपर आप ट्रेड नहीं लेंगे। यानी कि लंदन ने आके उसके बाद क्या करना होता है, रिट्रेसमेंट देनी होती है टू डाउन साइड। एशिया सेशन की जो ट्रेडिंग रेंज है उसके अंदर 50% या उससे लोअर एशिया एशिया सेशन की रेंज में लंदन मूव करेगा, तो उसके बाद आप जाके उसमें कोई साइड पे अपना ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल कर वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख के ट्रेड ले सकते हैं। इसमें एक और चीज़ भी डिस्कस करते चलते हैं। यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे ये ऑटो ब्लॉक था 15 मिनट का, मार्केट ने इसको टैप किया। 50% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ द एशिया सेशन, उसको भी टैप किया। उसके साथ साथ मार्केट ने जो रेंज की हुई थी, आप देखें जब रेंज होती है तो आपने वेट करना है। अगर आपका बायस बुलिश है तो मार्केट जैसे ही रेंज की लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, यानी कि जो पहले से लोग बायर बैठे हैं उनको मार्केट ने यहाँ पे निकाला है। जिन लोगों ने बाय किया हुआ था, स्टॉप लॉस उनका इस लो इन लोज के नीचे थे, उनको यहाँ से निकाल के उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। तो जब रेंज चल रही है तो आपने वेट करना है कि प्राइस जो है रेंज के लो को ग्रैब करे टू मूव टूवर्ड द अपसाइड। तो ये हो गया आपके मंडे के सिनेरियो। उसके बाद आप आ जाएँ ट्यूसडे में। ट्यूसडे में एशिया ओपन हुआ है। एशिया ने ऑलमोस्ट आप देखें तो यहाँ पे मैं एशिया की रेंज निकाल लेता हूँ। हम यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं जहाँ पे लंदन ओपन होता है जी, ठीक है। तो एशिया को अगर आप देखें, एशिया गया है जी 2702 से लेकर 2731, यानी कि ऑलमोस्ट 300 पिप्स एशिया मूव कर गया। इतनी बड़ी मूव है तो लंदन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आके इसका लो ग्रैब करे। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखना है कि एशिया के लो रिसेंट लोज बने हुए हैं वो कहाँ पे हैं। ये एशिया के लोज बने हुए थे, ठीक है। इन लोज की लिक्विडिटी ग्रैब करनी थी। सेकंड जो मैंने आपको पीछे बताया वो ये है कि लंदन जब ओपन होगा, जब एशिया एक्सपेंड कर चुका होगा, तो वह एशिया के ट्रेडिंग रेंज में वापस आएगा। 50% रिट्रेसमेंट लेवल या उससे नीचे जाकर वो आपको ट्रेड देगा। तो यहाँ पे इसने इन लॉज को भी ग्रैब किया। ये जो लंदन के लो सो एशिया के लॉज लगे हुए थे, इनकी लिक्विडिटी ग्रैब की, यानी कि जो ऑलरेडी बायर थे उनका स्टॉप लॉस या तो
इस लो पे आ चुका होगा, क्योंकि जब आप ट्रेल करते हैं तो आप किसी लो पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, या तो इन लोज पे स्टॉप लॉस आ चुके होंगे या तो इस लो पे स्टॉप लॉस आ चुका होगा, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट इनको ब्रेक नहीं करेगी। तो इनकी लिक्विडिटी ग्रैब होना लाजमी होती है इन लोज की। खैर, इनकी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। उसके बाद अगर आप लो टू हाई फिब लगाएं, यहाँ पे हम आ जाते हैं एशिया के लो से एशिया के हाई तक फिब लगाते हैं, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली जो है मार्केट 50% रिट्रेसमेंट लेवल को टैप करती है और वहीं से रिवर्स हो जाती है। पिछले मंडे के दिन में भी ऐसा हुआ और ट्यूसडे में भी ऐसा ही हुआ। तो यहाँ 50% लेवल इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर आप कभी ट्रेड नहीं लेंगे। इससे नीचे आपको मार्केट मिलती है, कोई सिग्नल मिलता है और किसी अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप मार्क्ड है, ऐसे लेवल पे आपको मार्केट मिलती है, तो उसमें आपने ट्रेड लेनी है। पीछे भी हमने डिस्कस किया कि मार्केट जो है मोस्टली रेंज भी कर सकती है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये प्राइस ने रेंज बनाई। अब ये था रेंज का लो, जो अर्ली बायर्स होंगे उन्होंने इस लो के नीचे स्टॉप लॉस दिया होगा, यहाँ पे बाई किया हुआ होगा। और ये था इस रेंज का हाई। अब प्राइस ने इस रेंज के लो को यहाँ पे ग्रैब किया, नीचे आके फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया। यहाँ पे भी लिक्विडिटी जो फोमो बायर्स थे, यानी कि जिन्होंने अर्ली बाय किया हुआ था, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए। उसके बाद जाके प्राइस ने रेंज का हाई तोड़ा। अब जैसे ही रेंज का हाई टूटा, तो आप वहाँ पे भी डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तो वहाँ पे भी आपको छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में आपको कंफर्मेशन मिल सकती है, तो यहाँ से भी आप बाय बन सकते थे। जैसे कि आज की ट्रेड निकली, परफेक्ट ट्रेड थी। तो इस तरह से जब एशिया सॉरी एक्सपेंड कर जाए, तो आपने लंदन ओपन होते ही एशिया के लो टू हाई फिब लगाना है, 50% रिट्रेसमेंट लेवल मार्क करना है। उससे नीचे आपको प्राइस मिलेगी, कंफर्मेशन देगी, तो आप बायर बन सकते हैं। इनकेस अगर प्राइस सेल साइड है आपका सिनेरियो, यानी कि सेल का है, तो आपने हाई टू लो लगाना है और 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर से सेल करना है। दिस इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि मोस्टली जो है ट्रेडर्स जो है वो इस चीज़ में डिफिकल्टी फेस करते हैं कि लंदन तो ग्रैब नहीं कर रहा लो एशिया का, तो हमारी ट्रेड कैसे बनेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपने लोज मार्क करने होते हैं एशिया के 50% रिट्रेसमेंट लेवल से। जो सारे लोज हैं ऊपर, उनको प्राइस ने ग्रैब करना होता है। 50% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे प्राइस आएगी तो आपने बाय करना होता है, और अगर प्राइस रेंज करती है तो आपने वेट करना है कि रेंज के में सिनेरियो में प्राइस रेंज के लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब करे, क्योंकि जो रेंज होती है, जब रेंज की एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बन जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये सपोर्ट बनी हुई थी, ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी, तो लोगों ने इस सपोर्ट को देख के यहाँ पे बाय किया होगा। तो इस रेंज के लोगों को भी ग्रैब होना लाजमी होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी, यहाँ पे भी रेंज का लो ग्रैब हुआ है। उसके बाद आपकी अच्छी ट्रेड बनती है। होप सो आपको ये लेसन जो है अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू गेन सम नॉलेज फ्रॉम द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।